विशेष मुलाकात में आज हम मिल रहे हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डीओपी, एक्टर, ना जाने क्या-क्या। मैं भी गिनते-गिनते थक जाऊँगा, इतनी खूबियाँ हैं। और एक सबसे बड़ी खूबी है, इनको 8 भाषाएँ आती हैं, 8 लैंग्वेजेज़। इंटरनेशनल या इंडियंस? पहले तो मेरा नमस्कार। 1 मिनट। इंटरनेशनल भी है, इंग्लिश तो हम कम्युनिकेट करते ही हैं, उसके साथ साथ जर्मन लैंग्वेज। हाँ, सर पहले ही बोल गए थे। इनका नाम है दुष्यंत दुबे और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, पहले दिल्ली में थे। तो दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। धन्यवाद। आप मुझसे हिंदी में बात कीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ और दूसरा आता नहीं है समझ में। ठीक है। तो आप अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। एक अच्छी शुरुआत है। आपने इंट्रोडक्शन में बोला मैं क्या बताऊं, एक डायरेक्टर, एक डीओपी, और जो तीसरी चीज बोली एन ए, एक्टर। ए, तो डायरेक्टर और डीओपी तो डेफिनेटली मैं बना। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में मैंने काफी सारे काम किए। एक्टर तो भगवान ने यहाँ पे हमें खेलने के लिए सभी को बनाया है। बनाया। मैं स्क्रीन एक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, ऊपर वाले का बनाया हुआ एक एक्टर जो कि खेल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अपने परिवार को लेकर चल रहा हूँ। ये तो मेरा एक आपके शुरुआती बातों का जवाब। बाकी हाँ, मीडिया और इवेंट्स के फील्ड में मेरी आज अपनी कंपनी है, मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है। मैं मल्टीपल कंपनीज के साथ इम्पैनल्ड हूँ, विद इन इंडिया और इंटरनेशनली काम कर रहा हूँ। आपकी ये उपलब्धियाँ जो आई, ये तो नो डाउट सभी मेहनत करके आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम जा कहीं दूसरे रास्ते पे होते हैं, लेकिन हमें किस्मत या कहें कि बहुत से कहते हैं ना, मैं इत्तेफाक से इस लाइन में आ गया। तो आप इच्छाओं के कारण आए या इत्तेफाकन? देखिए, इच्छा एक ऐसी शक्ति है जो कभी आप खुद अपने लिए मतलब लोगों के आगे रखते हैं, और कभी आपके माता पिता ये इच्छा रखते हैं कि मेरा बेटा ये ये हो जाए। बने। तो इच्छा तो डेफिनेटली, मैं आज, मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, और मतलब इच्छा की जहां तक बात है, उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा फोटोग्राफी करे। दिल्ली से छोटे से एरिया में मैंने स्टार्ट किया, और पहली फोटोग्राफ मुझे आज भी याद है, एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर मैंने एक डेड बॉडी की फोटो खींची थी। वाह। और वाह कैसे कहूँ। हाँ, जैसे भी, बड़ा हाँ, तो वो पहली बार। पहला नया कैमरा, पहली फोटो, और वो एक डेड बॉडी की फोटो। मेरे फादर डेड ने, बॉडी कैसी एक्सीडेंटल थी? वो एक नेचुरल डेथ थी, अच्छा। और मेरे किसी नेबर क्या हुई थी, उन्होंने बोला कि भाई तुम नया कैमरा लाए हो यार, ऐसा फोटो की। तो मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। जय। और मैंने उसको एज ए प्रोफेशन और एक पैशन समझ के मैंने पहली फोटोग्राफ एक डेड बॉडी की खींची थी। शायद वही आशीर्वाद है, लेकिन इच्छा शक्ति मेरे पिताजी की थी। डेडिकेशन आप। डेडिकेशन, मतलब जब एक पिता बेटे के लिए कुछ चाहता है, उन्होंने अपनी इच्छा रखी, तो उस इच्छा को शुरुआती दौर में, क्योंकि वो मेरा बचपन का समय तो नहीं कहूंगा, 10th के बाद का समय था, तो उसमें ये लगा यार मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है, बस इतना जरूर था। लेकिन जब मैंने उसको सीखा, लोगों ने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, तो मैं पहली उसी फोटोग्राफ की बात बताता हूँ। जब मैंने वो क्लिक की ना, तो ओके। पोर्ट्रेट के अंदर उसको मैंने, जब उसके उनकी डेड बॉडी की जो डिटेलिंग आई, तो उनकी फैमिली वालों ने कहा दुष्यंत यार फोटो बहुत अच्छी आई है। तो मुझे अवार्ड तो वहीं मिल गया था। हम्म। मेरी किसी ने तारीफ कर दी, और इच्छा शक्ति, मेरे पिताजी की इच्छा शक्ति मेरे अंदर कन्वर्ट हो गई। और वहां से लेकर
मैंने इंटरनेशनली, यानी सबसे पहला असाइनमेंट मेरा यूरोप में साइप्रस में था। एक कंपनी थी, उसके लिए काम किया। वहाँ पे फिर मैं असाइनमेंट के लिए जाता रहा। फिर मल्टीपल कंट्रीज में मैंने शूट किए, और फिर मैं वीडियो फॉर्मेट्स में आ गया। दिल्ली में आके दूरदर्शन के लिए बहुत सारे सीरियल्स एज ए डीओपी शूट किए, एज ए हम्म, कैमरामैन भी शूट किए, एज ए डायरेक्टर भी प्रेजेंटेशंस दिए, एज ए डायरेक्टर भी काम किया। हम्म, तो ये करते करते तो फिर आप, जब वो इच्छा शक्ति मेरे अंदर आ गई, तो मेरी आगे इच्छा हो गई मैं अब इसमें आगे बढ़ूं। अच्छा। तो ये तो आप ये मानिए कि बिना इच्छा जागृत हुए आप है ही नहीं, आप ही जागृत नहीं है, आप सोए हुए हैं। तो मैं ये मान के चलूँ कि जो एनवायरनमेंट रहा, चाहे फिल्म लाइन का हो, हम्म। चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, तो उस एनवायरनमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इच्छा शक्ति ही आपको यहाँ तक ले आई। देखिए, जब आपके अंदर इच्छा होती है ना, तो उसके बाद हर चीज में ध्यान होता है। आपने बहुत जनरल लोगों को सुना होगा, भाई ध्यान से चलो, हम्म, ध्यान से खाओ, ध्यान से बैठो। हम्म, ऐसे ही आपके अपने फील्ड में जब आपने एक इच्छा शक्ति ने आपको उस फील्ड का चुनाव करवा दिया, हम्म, फिर आपका ध्यान, यानी आपकी लगन, आपका डेडिकेशन, ये हम्म। आगे के वो स्टेप है जो आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन बेस वो इच्छा ही है। कभी कोई ऐसा समय आया हाँ। जब और चीजें आपकी इच्छा शक्ति पे भारी पड़ी हों? तो इसका मतलब आपका ध्यान कम है, मैं आपकी आपकी नहीं चीज नहीं, नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपकी बात कर उसी रहा हूँ। उसी का जवाब दे रहा हूं कि आपकी फिर वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी। आपकी इच्छा, जैसे होता है ना कि एक दुकान पे गए, मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, और बाद में कहता कि यार मुझे स्वाद नहीं आया, क्योंकि मेरे को समझ में, मुझे सब कुछ खाने का मन कर रहा था। आप, जब मैं अपने फील्ड में आया, जब मेरे मेरे पिताजी की इच्छा मेरे तरफ ट्रांसफर हुई, तो मैंने उसको इतना, उसके अंदर मैं डूबा, इतनी लगन आई, तो ही मैं आज जो भी कर रहा हूं वो हम्म, उसी चीज की देन है। हम्म। तो मुझे कोई चीज नहीं रोक पाई। अच्छा। मुझे कोई फंक्शन, कोई यार दोस्त, कोई भी चीजें, कोई भी मेरी सराउंडिंग, मुझे कुछ नहीं रोक पाया। तो इसका मतलब कि आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, उस पीक पे होनी चाहिए जिससे हमें कामयाबी मिल जाए। पहले तो इच्छा होनी चाहिए, और और जैसे जैसे आपको, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। जब आपको इच्छा आपकी हुई, तो आपका डेफिनेटली उसका, उसके प्रति इंटरेस्ट, आपका उसके प्रति ध्यान, आपका उसके प्रति डेडिकेशन हम्म। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इच्छा शक्ति उतनी ही और आपको शक्ति देगी कि आप उस फील्ड में आप आगे जाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि सब कुछ इच्छा ही है, बाकी सब कुछ देखिए, हेल्पिंग वर्ब है। आप क्या कहते हैं कि जब एक बच्चा जो ना बोल पाता है, माँ के गर्भ से जन्म के बाद, हम्म। उसको भूख क्या है? उसकी भूख इच्छा है, या भूख अलग से कोई चीज है? किसकी? एक बच्चे की? जन्म हुए बच्चे की। जन्मे हुए बच्चे हाँ की? हाँ, वो तो भूख तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। लेकिन वो हाँ, ललाहित क्यों होता है उस भूख को खत्म करने ठीक है। के? उसके प्रति वो एक तो इच्छा आती है ना। उसको एक तकलीफ होती है तो वो रोता है। हम्म। ठीक है। हम्म। जब हम भी खाना नहीं खाते हैं, हम्म। पेट खाली रहता है, हम्म। तो पेट अपनी क्रिया करता है, हम्म। उसकी प्रतिक्रिया होती है, हम्म। जिसकी वजह से उसे तकलीफ होती है। हम्म। और मैं ये मान के चलता हूँ कि क्रिया और प्रतिक्रिया का खेल है सारा। जो सृष्टि हमारी चलती है, क्रिया और प्रतिक्रिया पे ही चलिए, मैं चलती है। इससे ठीक आगे है। थोड़ी सी एक बात एक आपसे। मान अभी मैंने कुछ दिन आपसे पहले एक इंटरव्यू लिया था एक महाराज जी का, तो वो ये कहते हैं कि इच्छा ही एक तरह से, मान लो कि जो जिसे हम भगवान कहते हैं ना, वो इच्छा ही है हम्म। और उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो आप भी उसी बात को एग्री करते हैं? मैं इसलिए एग्री करता हूँ, जो बच्चे की बात मैंने अभी आपको करी, वो इस दुनिया में आया तो एक माता पिता की इच्छा थी ना। इच्छा तो बहुतों की होती है, बहुत सारे माता और पिता नहीं बन नहीं पाते। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बन पाना उनके, उसके पीछे तो साइंटिफिक फिर रीजन। फिर इच्छा प्रबल कैसे हो गई? नहीं, इच्छा प्रबल है, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इत, सर्वोपरि तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं, सर्वोपरि ही है, आपके आपके हर ब्रीद में इच्छा ही देखो, है। एक बच्चे की बात की, एक कपल पूरी कोशिश करता है माता पिता बनने की, दिन
और कोशिश कोशिश पूरी कोशिश कोशिश का करता है। प्योरीफाइड वर्ड इच्छा ही है। हाँ, हाँ ठीक है, हाँ इच्छा है ना, हाँ वो उनकी प्रबल इच्छा है कि हम हाँ माँ-बाप बन जाएँ। हम्म, लेकिन उनका बायोलॉजिकल सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो नहीं बन पाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक लेकिन है? इच्छा तो हुई ना। इच्छा तो हुई, हाँ लेकिन इच्छा ही कामयाबी का स्रोत है, ये कहना पूरी तरह से सही होगा या गलत नहीं होगा? नहीं, देखिए आप इसको दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं कि इच्छा में अगर कोई आदमी सक्सेस नहीं हुआ तो उसका मतलब उसको इच्छा ही नहीं हुई, नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ। हमारा है कि इच्छा ही सब कुछ है। हाँ उनका कहना है कि पत्थर में भी इच्छा है। बाय फ़ोर्स पत्थर हिल नहीं सकता। हम्म अगर उसको कोई फ़ोर्स करेगा, चाहे हवा करे, चाहे पानी करे, ठीक है? वो अपने आप कभी नहीं हिलेगा या कोई आदमी आके हटाए। तो इच्छा एक जीवन का सहायक या सपोर्ट है, या इच्छा ही सब कुछ है कि इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भाई, हम हिंदू रीति यानी कि रिवाज हम में जब भी कुछ बनेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आदित्य पंचोली का। उसे कहते हैं, वो बस में कहीं जा रहा था, जैसा मैंने सुना है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कोई एक्टर था जो बस में जा रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था, फाइल हाथ में थी। तो उसे किसी फिल्म इंडस्ट्री के बंदे ने उसे देख लिया। उसे लगा यार ये उसकी इच्छा थी। लेकिन ये आदित्य पंचोली की कोई इच्छा नहीं थी कि फिल्म इंडस्ट्री में जाए। हम्म, वो जॉब चाहिए थी बस उसे। उसे सिर्फ जॉब चाहिए थी। अब उसके जो भाग्य था, जो भाग्य ने उन दोनों को मिलवाया, और उसने उसको ऑफर किया। हम्म, उसने कहा मुझे तो जॉब करनी है, कहीं भी कर लूंगा। हम्म, उसने हाँ कर दी। हम्म, तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे इच्छा ना होते हुए भी करनी पड़ जाती है। नहीं, आप इस बात में ये कैसे कह सकते हैं कि आदित्य पंचोली की एक्टर बनने की इच्छा ही नहीं थी? आपकी इन ये बातों से उसी ये की बात थी। ठीक है, ये उन्होंने बोला, ये हम्म, उनके सर्कमस्टांसेस थे, हाँ, लेकिन वो एक्टर बनना चाहते थे और ये उनकी इच्छा नहीं थी, उनको सर्कमस्टांसेस ने बना दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वही कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सर्कमस्टांसेस तो देखिए, जब उनको उनको सर्कमस्टांसेस उनके बन गए तो इच्छा आ गई ना। इच्छा आ गई, वो प्रबल हो गई, प्रबल हो गई, वो एक्टर बन गए। तो आप भी महाराज जी की बातों से सहमत हैं? मैं यहां तक सहमत हूं कि अगर किसी पत्थर को आप कंटिन्यूसली देखते हैं, हाँ, आप किसी निर्जीव चीज को कंटिन्यूसली देखते हैं, हमारे बीच में आज राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे, लेकिन वो कहते थे कि मैंने उससे बात की, उसने ऐसा किया। वह कहीं ना कहीं निर्जीव वस्तु से जब आप बात करते हैं, एक मेडिट देते हैं, उसको मेडिटेशन देते हैं, तो आपको लगता है कि इस ये मेरा कुछ भला जरूर करेगा, कुछ ना कुछ होगा, इसमें कुछ ताकत है। अच्छा, ये और उम्मीद है। ये उम्मीद ही नहीं है, ये आप इच्छा भी नहीं है, ये उम्मीद है। नहीं नहीं, सुनिए ना। शब्दों का खेल है तो ये। नहीं नहीं, आपने आपने इच्छा की तभी आपने बात की ना। उम्मीद तो वर्ड बाद में आता है। हाँ, इच्छा हुई तो तो इच्छा के साथ साथ और चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। मायने रखती हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। सिर्फ इच्छा से इच्छा सब। के बाद, हाँ, इच्छा के पहले, इच्छा अगर आपके अंदर आई हाँ। तो ही आपने भाई मुझे भूख लगी है तो मेरी आपने इच्छा है कि ये जो कप रखा है, हाँ, अपने आप उठ के यहाँ आ जाए। तो ठीक है, आप उस तरीके की साधना, अगर आप वो चीजें हैं, लोगों ने कब क्या बहुत कुछ उठा दिया, बहुत। अभी तक तो देखा नहीं नहीं, नहीं। अरे आप देखो मैजिक, चलो जो हम मैजिक देखते मैजिक हैं, नहीं है, वो चलो ट्रिक है। अच्छा, चलो आप ट्रिक है मान ली, वो हम्म, उसको छोड़ दो आप। हम्म, ऐसी क्या साधना नहीं है कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह अपने को, आज अमेरिका जैसी कंट्री टेलीपोर्टिंग के ऊपर काम कर रहा है हाँ, कि उसकी पूरा 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 शरीर उसका फिजिकली वो कहीं से कहीं पे पोर्ट हो जाएगा। हम्म, तो इच्छा आई, उसके बाद वो एफर्ट कर रहा है और उसमें हम्म, मतलब वो सक्सेस होने की कोशिश कर रहा है। और हमारे भगवान तो हम्म, टेलीपोर्टिंग करते ही थे। अच्छा, भाई हमारे भगवान हाँ, टेलीपोर्टिंग करते थे, और हम लोग अपनी फोटोग्राफी फील्ड के अंदर हाँ, अगर हम बोले तो स्टॉक ब्लॉक शॉट क्या है? अच्छा, तो स्टॉक ब्लॉक शॉट के अंदर हम क्या करते थे?
तन गायब होना, लेके आना। अब बेसिकली वो जब टेक्निक सोची गई कि यार इसको कैसे करें, तो किसी की इच्छा हुई, उसने उसके प्रति मतलब जुझारूपन दिखाया, कुछ सोचा और उसने सोचा कि हाँ इस फ्रेम को यहाँ कट करेंगे, चीजों को आगे स्टिल रखेंगे और उसके बाद जिसको गायब करना है बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, कैमरा हिलेगा नहीं, फ्रेम हिलेगा नहीं, और इसको हटा देंगे, दूसरा जैसे ही रोल करेंगे तो चीज गायब। अब इच्छा से प्रकट होती है कि अब आने वाले टाइम में आप यहाँ तक आ चुके हैं, मुंबई आ चुके हैं, दिल्ली से मुंबई आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा सक्सेस आपको मिल रहा है, तो अब आपकी इच्छा क्या चल रही है, कहाँ तक पहुँचने की है? सारा दिन में सो के उठने के बाद इच्छा ही इच्छा है, और उस इच्छा के बाद उसमें डेडिकेशन और उसमें लगा, और आगे तो लाइफ में मतलब मैं जिस जगह से चला हुआ था, सबसे पहली बात तो मैं, मेरे फादर ने कहा था कि बेटा ये गलियों से ये प्रोफेशन स्टार्ट होता है और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर फीचर फिल्म की और एज ए डीओपी की, और मैंने एक गली में एक किसी नृत्य बॉडी की मैंने फोटोग्राफी की थी, और आज मैं मुंबई हूँ। ये मेरे फादर साहब की इच्छा और उनका आशीर्वाद। तो डेड बॉडी से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर इच्छाओं पर आधारित रहा, और स्वामी जी की उस बात को ये पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। आप क्या सोचते हैं ये आप बताइएगा। दुष्यंत जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।